हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस वे ऑफ सक्सेस। दोस्त, हम करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए एक क्रैश कोर्स जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। दोस्त, इसमें हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी के सिलेबस में दिया गया है। तो हम सारा मतलब क्वेश्चन कवर करेंगे और सारा जो भी एनटीपीसी का सिलेबस है हम सारा कवर करेंगे दोस्त। और हम मतलब पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, मतलब रेलवे एनटीपीसी का। ठीक है, तो एक बार देखिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रेलवे एनटीपीसी के लिए परसेंटेज का बहुत ही मतलब वैल्यू है और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्त, परसेंटेज क्या है, आपका अर्थमेटिक का आप इसको मतलब समझिए तो एक न्यू है। अगर आप परसेंटेज सही से समझ जाते हैं तो आपका रेशियो, SICI, आपका एज वाला, ठीक है, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आपका परसेंटेज में अब बहुत सारे जगह काम आएंगे। ठीक है दोस्त, तो एक बार परसेंटेज को अच्छा से समझिएगा। आइए करते हैं, तो बेसिक थोड़ा जान लेते हैं इसका। देखना दोस्त, अगर कोई भी मतलब कुछ भी अगर फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन में दिया गया है, इसका हमें परसेंटेज वैल्यू पूछता है। अगर ये फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना होगा, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का चिन्ह दे देंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज का चिन्ह दे देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, 4/25 गुने 100। तो ये 25 से 100 चला जाएगा 4 बार में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, 16%। ये क्या हो जाएगा, 16%। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अगर कोई फ्रैक्शन अगर कुछ हमें दिया गया है परसेंटेज वैल्यू में, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू में हमें दिया गया है, इसे अगर हमें निकालना होगा फ्रैक्शन वैल्यू में या दशमलव में, तो क्या करेंगे उसके लिए दोस्त, उसके लिए हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना होता है। अगर परसेंटेज वैल्यू दिया है, फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 से डिवाइड करना होता है। तो ये डिवाइड करेंगे, इसको कटा के लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.36। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.36, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, अगर ये देख लीजिएगा, अगर हमारा फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें 100 से गुना करना होता है और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। अगर हमें मतलब परसेंटेज में दिया है और फ्रैक्शन में पूछ रहा है, तो 100 से भाग देना होता है। ठीक है दोस्त, देखिएगा, जैसे में अगर पूछ रहा है x का y प्रतिशत क्या होगा, x का y प्रतिशत क्या होगा, तो क्या होगा दोस्त, देखना एक बार, x का, यहां पे देखिएगा ध्यान से, x का y प्रतिशत निकालने के लिए हमें y/100 करना पड़ेगा। तो यह हमारा निकल जाएगा x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत हमारा निकल गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अगर हमें पूछता है, जैसे मान लो हमें पूछता है 25 का, ठीक है, अगर हमें पूछता है कि 25 का, ठीक है, अगर हमें पूछता है 25 का 5% क्या होगा, 25 का 5% क्या होगा, तो क्या होगा दोस्त, देखना एक बार, 25 का 5% क्या होगा। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा 25 × 5/100। तो देखना दोस्त, क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, क्या हो जाएगा, 5/4। ये हमारा क्या आ जाएगा, 5/4 हमारा आ जाएगा, 5/4। ये 25 का 5% क्या हो जाएगा दोस्त, 5/4। ठीक है, चलिए देखिए एक बार, इतना आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त देखिए, अगर हमें दिया है x में, अगर x में y प्रतिशत की वृद्धि होती है, अगर x में y प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो हमें क्या करना, कैसे निकलेगा, तो अगर हमें मान लीजिए कि 100 + y × 100, ये क्या हो जाएगा, इंटू x। अगर x में y प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 100 + y/100 × x, इससे हम निकाल लेंगे x में y प्रतिशत की वृद्धि। जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि 100 में 10% की वृद्धि हुई,
तो 100 में 10% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला पे आप सेट कीजिए। 100 में 10% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ। ठीक है, इंटू 100। x क्या हो गया 100, y क्या हो गया 10। तो चलिए क्या हो गया ये 110/100 इंटू 100। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 100 से 100 चला जाएगा तो क्या बचेगा 110। ये हमारा 110 क्या हो जाएगा आपका 100 में 10% की वृद्धि। तो x में y प्रतिशत की वृद्धि होने पे 100 + y/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको। ठीक है, ठीक है, देखिए एक बार यहां तक। चलिए आइए एक बार देखते हैं आगे। देखिएगा दोस्त, अगर किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु में लिख देता हूं, किसी वस्तु में अगर R% की वृद्धि होती है, R% की वृद्धि होती है। ठीक है, अगर किसी वस्तु में R% की वृद्धि होती है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है देखना एक बार। इसके लिए फॉर्मूला है R × 100 + R × 100। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा दिख रहा है, इसके लिए हो जाएगा R/100 + R × 100। ठीक है दोस्त, और ये आपका हो गया अगर वृद्धि होती है तो। ठीक है, ये आपका हो गया, यहां परसेंटेज का चिन्ह दे देंगे। अगर हमें R% वृद्धि होती है तो पूछेगा कि कितना हुआ। अगर किसी संख्या में R% की वृद्धि हुई तो पूछेगा कि कितना हुआ, तो R/100 + R × 100 क्या हो जाएगा पर इंटू, मतलब ये परसेंटेज का चिन्ह दे देंगे। देखना दोस्त, अगर पूछे कि किसी वस्तु में अगर R% की कमी होती है, ठीक है, R% की कमी होती है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है R/100 - R × 100। क्या करेंगे, ये क्या होगा, ये भी परसेंटेज में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर R% की कमी होती है तो R/100 - R × 100, और ये इंटू का करके परसेंटेज का सिंबल दे देंगे। अगर बोलेगा R% की वृद्धि होती है तो R/100 + R × 100, ये प्रतिशत का चिन्ह दे देंगे। देखना दोस्त, यहां पे क्या है, अगर वृद्धि हो रही है तो यहां पे प्लस करेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको, देखिए एक बार आगे चलते हैं। चीजों को आराम आराम से समझिए, क्योंकि ये परसेंटेज जो है हमारा, ये परसेंटेज जो है ये आप समझिए कि पूरा अर्थमेटिक का जान है। अगर आप परसेंटेज सही से समझ रहे हैं तो आप अर्थमेटिक को यूं ही उड़ा दोगे। बस परसेंटेज को एक बार सही समझिए। ये हर चीज में अर्थमेटिक के हर सब चैप्टर में आपको परसेंटेज आएगा और परसेंटेज आपका पूछेगा उसमें। ठीक है, और परसेंटेज का हर, आप कोई सा भी बनाओ अर्थमेटिक का, आप रेशियो बनाओ, एज वाला बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें परसेंटेज आपको रहेगा। ठीक है दोस्त, तो एक बार देखिए सही से, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्त, बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में पहले क्या होता है x% की वृद्धि होती है। देखना एक बार, x% की वृद्धि होती है, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद फिर x% की कमी होती है। तो बोल रहा है कि कमी, तो कितना प्रतिशत कमी हुआ। तो देखना दोस्त, इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे हम, x² / 100, x² / 100%, ये आ जाएगा x² / 100%। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल जाएगा। किसी संख्या में x% की पहले वृद्धि होती है, मैं यहां पे एक बार लिख दे रहा हूं, 1% की वृद्धि होती है, फिर क्या है, फिर x% की कमी होती है। कि संख्या में पहले x% की वृद्धि होती है, फिर
x% की कमी होती है तो हम निकालेंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बाई 100 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है, और ये परसेंटेज में निकलेगा हमारा, ठीक है, इतना % हमारा कमी होगा, ठीक है दोस्त। जैसे देखिए इस पे एक सवाल करते हैं, अगर दिया गया है हमें कि संख्या में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, किसी संख्या में क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, फिर 10% की कमी होती है, तो संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। दोस्त ये निकालेंगे 10 स्क्वायर बाई 100 करके परसेंटेज का सिंबल दे देंगे, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, 100 बाई 100, ये हमारा परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा। तो 100 बाई 100 ये तो कट जाएगा, तो क्या हुआ, 1% की कमी होगी। संख्या में क्या होगी दोस्त, 1% की कमी होगी। अगर 10% की वृद्धि हो और फिर 10% की कमी हो तो संख्या में 1% की कमी हो जाएगी। तो ये कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 100% का सिंबल दे देंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार इसको, ठीक है, ऐसे ही आप किसी मतलब कुछ भी आप रहेगा, मान लीजिए अगर दिया गया है कि किसी संख्या में मान लीजिए पहले 12% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या है, फिर देखिए फिर 12% की कमी हो रही है, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्या होगा दोस्त, ये आप क्वेश्चन ऐसे ही मतलब देख लेना आप। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बाई 100 इंटू ये हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144/100, ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में। तो इसको आप लिख सकते हो, आप इसको कटा के भी लिख सकते हो फ्रैक्शन में, या फिर आप दशमलव में लिख लेना 1.44%। 1.44% जो हुआ हमारा कमी होगा संख्या में, 1.44% की कमी होगी संख्या में अगर 12% की वृद्धि और फिर 12% की ही कमी हो रही है तो, ठीक है दोस्त। तो देखिए एक बार इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए दोस्त, अगर बोल रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 100 है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 100 की कोई संख्या है, इसमें आपको क्या होता है, 100 की संख्या इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, ये 10% की क्या हो रही है दोस्त, वृद्धि हो रही है। फिर बोल रहा है कि फिर क्या हो रहा है, फिर इसमें 10% की कमी हो रही है, ठीक है, 10% की कमी हो रही है। तो बोल रहा है कि टोटल कितना कमी हुआ है, संख्या में कितनी कमी हुई। तो देखिएगा दोस्त, हम लोग के पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है दोस्त। तो इससे हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर बाई 100, ठीक है, परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा 100 बाई 100 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1%, ठीक है। ये हमारा हो गया डायरेक्ट फार्मूला पे, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाएगा। देखिए एक बार बेसिक से हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये हमारा फार्मूला ऐसा लागू कैसे हुआ, क्यों होता है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या क्या है 100 दिया गया है, 100 में क्या बोल रहा है 10% की वृद्धि हो रही है। तो 100 में 10% की वृद्धि होगी दोस्त, तो कितना हो जाएगा 110, कितना हो गया 110 हो गया। और बोल रहा है कि फिर संख्या में क्या बोल रहा है 10% की कमी हो रही है। इस 110 रुपया जो हमारा बढ़ा है इसमें क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है। तो 10% की कमी जो हो रही है वो क्या हो रही है, तो ये क्या हो गया 90/100। 100 में 10% की कमी तो 90/100 का ये मान हो गया 110। तो देखना दोस्त एक बार क्या हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है, 11 इंटू 9 करेंगे तो 99। पहले संख्या क्या था दोस्त 100, अब कितना आया 99। तो क्या हो गया 100 से कम है, 100 से कम आएगी तो क्या हो गया कमी हुआ। अगर 100 से ज्यादा संख्या आएगा तो वृद्धि होगा। तो क्या है 100 से कम है, कितना कम है 1 कम है, तो 1 क्या हो गया हमारा
कमी हो गया, एक क्या हो गया दोस्त, कमी हो गया। तो हमारा ये 100 में 1% कमी हो गया। ठीक है, ये 100 में 1% हमारा क्या हुआ, कमी हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा बेसिक है, लेकिन इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर ये अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, पेपर में हमें ऐसे ही करना है, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि ये तो थोड़ा इजी है, 10-10 का दिया गया है तो आप कर लिए। अगर थोड़ा ये लेंदी दे देगा तो फिर आपको यहाँ पे कटाने उटाने में, गुना उना करने में बहुत टाइम किल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे करेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए एक बार आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्त, अगर किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि होती है, x% की वृद्धि होती है, फिर क्या होता है, फिर संख्या में y% की वृद्धि होती है, फिर क्या होता है, y% की वृद्धि होती है। ये दोनों संख्या अलग अलग है। ठीक है दोस्त, देखना यहाँ पे x% और यहाँ पे y%। पहले संख्या में x% की वृद्धि हुई, फिर क्या हुआ, y% की वृद्धि हुई। तो ये कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो ये वृद्धि कितना हुआ, तो क्या होगा इसका, देखिएगा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। ठीक है दोस्त, तो हमारा वृद्धि होगा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई संख्या में पहले x% की वृद्धि हुई, फिर y% की वृद्धि हुई, तो बोल रहा है कि संख्या में कितनी वृद्धि हुई टोटल। मान लीजिए किसी संख्या में, देखिएगा किसी संख्या में बोल रहा है कि मान लीजिए पहले 25% की वृद्धि हुई। ठीक, कोई संख्या है उसमें 25% की वृद्धि हुई, फिर बोल रहा है फिर उसके बाद उस संख्या में 8% की और वृद्धि हुई। ठीक है दोस्त, महंगाई की वजह से 8% और बढ़ा दिया गया। जैसे फिलहाल में प्याज का रेट चल रहा है, डेली बाय डेली बढ़ रहा है, तो मान लीजिए पहले 25% प्याज का रेट बढ़ा, फिर क्या हुआ, फिर मार्केट थोड़ा ये हुआ, फिर 8% और प्याज का रेट बढ़ गया। तो कोई पूछेगा भाई स्टार्टिंग से प्याज का रेट कितना बढ़ा है, जो स्टार्टिंग का वैल्यू था इस स्टार्टिंग के वैल्यू से रेट कितना बढ़ा, तो इन दोनों को तो मिक्स करके बताओगे ना, क्योंकि ये भी बढ़ा है ये भी बढ़ा है, तो दोनों को आपसे डायरेक्ट यहां पूछा जाएगा, तो इन दोनों को तो बढ़ा के बताओगे कितना बढ़ा है। अब डायरेक्ट यहां से तो आप ये बताओगे तो ये डायरेक्ट 25% ही बताओगे, ये बताओगे तो आप डायरेक्ट ये बताओगे, आपको दोनों का बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा देखना एक बार, फॉर्मूला पे हम रखते हैं इसको x प्लस वाई, तो 25 प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा x इंटू वाई, x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा दोस्त, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, 25 8 33, और ये प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 35% हमारा वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, इस रेट में, किसी मतलब वस्तु के रेट में, आप किसी भी वस्तु का रेट मान लो यहाँ पे, या कोई संख्या मान लो, उसमें ये 25% फिर 8% अगर वृद्धि हुई, तो टोटल हमारा 35% की वृद्धि हुई उस पूरे में। ठीक है दोस्त, तो कितना हुआ 35% की वृद्धि हुई। तो देखना एक बार, क्योंकि देखिए मान लीजिए पहले 100 रुपया था, फिर 100 रुपये पे 25% वृद्धि हुआ, तो कितना हुआ 125 रुपया। अब 125 पे 8% वृद्धि होगा ना, 125 पे 8% वृद्धि होगा। तो ऐसे ही है, कोई संख्या है उसमें, तो मान लीजिए 100 है, 100 में पहले 25% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 125, फिर 125 में 8% की वृद्धि हुआ, तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 35% की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्त, टोटल हमारा 35% की वृद्धि होगी, अगर आप पहले 25% फिर 8% वृद्धि होता है तो। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा एक बार इस कॉन्सेप्ट को। आइए एक और देखते हैं यहीं पे, अगर मान लीजिए संख्या में पहले x% की कमी होती है, x% की कमी होती है, फिर क्या है, फिर y% की कमी होती है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हमारा दोस्त क्या होता है, x माइनस का y। ठीक है, x प्लस y माइनस
देखिएगा माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, देखिएगा यहां। ठीक है दोस्त, तो यहां पे देखिएगा क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100%। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा, यहां भी परसेंटेज का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो परसेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सेम इसी क्वेश्चन में करते हैं, पहले संख्या में 25% की कमी हुई। ठीक है दोस्त, फिर बोल रहा है फिर उसमें 8% की, क्या था, हाँ देखिएगा यहाँ पे, हाँ सही है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कमी के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, ये हमारा कमी हुआ ना, तो कमी के लिए हमें माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है दोस्त, ये कमी के लिए हमें माइनस का चिन्ह रहेगा। ये जितना कमी होता है उतना माइनस में रहता है, और वृद्धि जो होगा वो हमारा प्लस में होगा। कमी जो होगा वो माइनस में होगा, वृद्धि जो होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, अगर हमारा 25% की कमी हुई, फिर 8% की कमी हुई, तो टोटल हमारा कितना कमी हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा एक बार, 25 क्या है, कमी हुई, तो माइनस का 25, फिर क्या है 8% की कमी हुई, फिर माइनस का 8, फिर प्लस, फिर क्या है x इंटू, तो माइनस का 25 इंटू माइनस का क्या हो जाएगा 8 बाई 100। ठीक है, ये दिख रहा है। चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखना है एक बार, यहां पे हो जाएगा आपका ये माइनस का 33। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ये 25 से जाएगा, तो एक बार मैं ये ले जाता हूं, देखिएगा 25 चौका से 4 दूनी 8, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 33 प्लस 2, तो हो जाएगा माइनस का 31। ये क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस का 31। देखना यहां पे हमारा वृद्धि था, क्या था, वृद्धि था, तो प्लस में आया था, वृद्धि था तो प्लस में आया था, और ये हमारा कमी है, तो कमी है तो क्या हुआ, ये हमारा माइनस में आएगा, कमी है तो क्या हुआ, माइनस में आया। ठीक है दोस्त, कमी ऑलवेज माइनस में आता है, और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, प्लस में आता है। ठीक है दोस्त, तो देखिए एक बार यहां तक, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस x% की कमी, फिर y% की कमी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू माइनस वाई बाई 100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज में। तो यहां पे देख लीजिए, और जो हमारा वृद्धि वाला है वह x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए एक बार यहां तक। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये काफी आपको यूज होंगे, ये दोनों फार्मूला आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ये दोनों फार्मूला आपको काफी यूज होंगे। ठीक है दोस्त, ये दोनों फार्मूला आपको काफी यूज होंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप एक बार सही से देख लेना आप। ठीक है, अच्छा से लिख लीजिए, काफी यूज मतलब यूज होने वाले हैं फार्मूला ये। चलिए देखिए दोस्तों, ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए एक बार, देखिएगा क्वेश्चन है 60 का, ठीक है, पूछ रहा है कि 60 का 20% क्या होगा। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन है 60 का 20% क्या होगा, तो देखना एक बार, 60 गुने 20/100। ठीक है, 60 गुने 20/100, एकदम दोस्त हम बेसिक से करा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, अब इससे बेसिक मतलब बेसिक, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, एकदम बिल्कुल ही बेसिक से करा रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा एक बार ध्यान से, और बेसिक से लेके मैं आपको जाऊंगा एकदम एडवांस लेवल पे। ठीक है दोस्त, तो देखना एक बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 60 का 20% क्या हो जाएगा 12, 60 का 20% क्या हो जाएगा 12। ऐसे ही देखिए, बोल रहा है कि मान लीजिए कोई चीज 2 क्विंटल है। ठीक है, 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल कोई सामान है। ठीक है, इसका पूछ रहा है 2.5% कितना होगा, 2 क्विंटल का 2.5% कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा एक बार दोस्त, 2.5 क्विंटल मतलब क्या होता है,
2 क्विंटल का, ये बोल रहा है, यहां पे मैं क्वेश्चन बदलता हूं, 2 क्विंटल का 2.5 किलो कितना होगा, 2 क्विंटल का 2.5 किलो कितना होगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, 2 क्विंटल का 2.5 किलो कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार, 2 क्विंटल का मतलब क्या होता है, 2 क्विंटल का मतलब 200 केजी। ठीक है दोस्त, 2 क्विंटल का मतलब 200 केजी। ठीक है, और ये पूछा है हमारा परसेंटेज वैल्यू, तो परसेंटेज वैल्यू के लिए क्या करेंगे दोस्त, बट्टा 2.5 इंटू 100। ठीक है दोस्त, देखिएगा एक बार, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू, ये क्या है, यहां दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये बट्टा में 100 आएगा, ये क्या हो जाएगा, गुना में 100 चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है दोस्त, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखना एक बार, 8, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, तो ठीक है दोस्त, ये हमारा हो गया आपका 8000%। ये क्या हो गया हमारा 8000%। ये देखना एक बार ध्यान से क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 2 क्विंटल का 2.5 किलो कितना प्रतिशत होगा। मान लीजिए 2 क्विंटल कोई सामान है, उसका हम 2 क्विंटल सामान, 2.5 केजी मतलब 2.5 किलो हम सामान ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत हुआ, तो ये हुआ 8000% हुआ। 2 क्विंटल का 2.5 किलो 8000% हुआ। ठीक है दोस्त, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या का बोल रहा है, देखिए मैं लिख देता हूं, बोल रहा है किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का 3/5, बोल रहा है किसी संख्या का 3/5 का 60% का 60% जो है 36 है। ठीक है, 36 है, तो बोल रहा है कि संख्या का मान क्या है, बोल रहा है संख्या का मान क्या है। ठीक है, तो संख्या का मान पूछा है हमारा। देखना दोस्त क्या बोल रहा है, संख्या क्या हो गया, मान लीजिए संख्या का मान, संख्या x है, संख्या x है, x का बोल रहा है 3/5 का 60% का, देखना ध्यान से, 60% क्या है, 36 दिया गया है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखना दोस्त यहां पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा, ये 6 से 36 6 बार में चला जाएगा, 3 से ये 6 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब देखना ये क्या, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे ऊपर कुछ नहीं है तो x बचेगा, यहां पे ये 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50, ये 50 इधर बटा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 50, ये क्या बचा है इधर 2, तो 50 गुना 2 क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो गया, x का मान हमें 100 आ गया। तो किसी संख्या, तो 100 वो संख्या है, वो संख्या 100 है जिसका 3/5 का 60% 36 होगा। 100 संख्या का 3/5 का 60% क्या होगा दोस्त, 36 होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार ध्यान समझिएगा, और एकदम बिल्कुल ही बेसिक से करा रहा हूं मैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए एक बार, आइए एक और क्वेश्चन यहां देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्त, बोल रहा है कि मान लीजिए ए की आय, बोल रहा है, देखना एक बार ध्यान से, चलिए मैं आगे कराता हूं। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा मैं। ठीक है, देखिए एक बार, देखिएगा यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय जो है, देखिएगा ए की आय बी से 10% अधिक है। ठीक है, बोल रहा है 10% अधिक है, बोल रहा है, तो बी की आय, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्त, बोल रहा है कि ए की आय
बी की आय से अगर 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिएगा ध्यान से। तो मान लीजिए कि ए बी की आय, क्या ये ए की आय है, ये बी की आय है। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय 100 रुपया है, तो ए की आय 10% अधिक है, तो कितनी हो गई 110 रुपया। तो बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखना दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखना कितना कम है 10 रुपया। 110 में से 100 है, कितना कम है 10 रुपया। कितना पे कम है दोस्त, तो ये कम है 110 पे। कितना पे कम है 110 पे, इंटू 100 परसेंटेज में पूछा है हमें, तो इंटू 100। अब देखना यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 से 0 चला जाएगा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया 100/11। 100/11, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखना एक बार, 9 × 1/11%। ये हमारा हो जाएगा 9 × 1/11%। ठीक है, 9.1/11% हमारा जो है बी ए से कम है। बी ए से 9.1/11% कम है। ठीक है दोस्त, देखना एक बार, ऐसे ही आपको, ये एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल है। हम जाएंगे जब एडवांस लेवल पे, तो इससे इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए एक बार इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन है कि किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का उस संख्या का 40%, उस संख्या का 40%, ठीक है, क्या है 30 है। ठीक है, किसी संख्या में उस संख्या का 40% 30 है, 40% 30 है, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है। ठीक है, तो बोला है तो संख्या क्या है। ठीक है दोस्त, तो हमें संख्या निकालना है। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा एक बार, मान लीजिए संख्या क्या है, x है, तो x में x का 40%, x का 40%। ठीक है दोस्त, तो x का 40% क्या है, 30 है। कोई संख्या x में x का 40%, x का 40% 30 है, तो क्या हो गया दोस्त, देखना है एक बार, ये 100 हो जाएगा, परसेंटेज में है, तो ये हो जाएगा हमारा 100x - 40x बटा 100 बराबर 30। ये हो जाएगा हमारा 60x बटा 100 बराबर 30। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, x बराबर 30 × 100 बटा 60। ठीक है, तो ये हमारा देखना यहाँ पे क्या होगा, 30 क्या है, इधर है, ये बटा में है, इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, 100 इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, क्या बचेगा 60x। तो 60x में से x यहाँ पे, तो x गुना में है जाएगा, तो इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देखना 30 दूनी 60, 2 50 × 2 क्या होता है दोस्त, 100। तो x का मान हमें आ गया 50। ठीक है दोस्त, x का मान क्या आ गया हमें 50। तो ये हमारा हो गया x बराबर 50, जो हमें पूछा है संख्या क्या हो गई 50। ठीक है दोस्त, तो देखिए एक बार इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ही इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स, हमने आज परसेंटेज का एकदम बेसिक लेवल से हमने कराया है, और एकदम बिल्कुल ही बेसिक से करा रहे हैं। ठीक है, कल मैं इससे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कल अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब हम ये एकदम बिल्कुल ही बेसिक मैंने कराया, बेसिक आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एकदम अच्छा से आप एक बार परसेंटेज को पढ़िएगा, क्योंकि परसेंटेज ही आपका अर्थमेटिक का जान है। ठीक है दोस्त, तो इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू।